नमस्कार, प्रणाम, जय परशुराम। मानवीयता का बड़ा अभाव होता चला जा रहा है। समाज में शांति की परिकल्पना कम हो रही है, स्वार्थ की परिकल्पना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ ऐसे राजनीति में उच्चतर शिखर में लोग बैठ गए हैं जो पूरे ज़िंदगी सत्ताधारी होने पे घोटाला और चोरी करके अपने पूरे परिवार का खरबों में धन संपत्ति बना लिया। वो जब चुनाव आता है तो जातिवादी विभेद पैदा करने से बाज नहीं आते हैं। हम ब्रह्मर्षि नियार ब्राह्मण समाज से आते हैं। हमने रीड किया, जब तक आज 56 साल का उम्र हो गया, हमने रीड किया कि ब्राह्मण भूमिहार समाज जो है कभी भी किसी से कोई लड़ने झगड़ने या ऐसा कुछ नफरत भावना करने का कार्य नहीं किया है। हमारे पूर्वधाओं ने भी जन कल्याण की भावना रखा था। सब जाति सर्व धर्म का उन्होंने कार्य किया था। हमारे इतिहास पढ़ने का चीज़ है। इतिहास से ही लोग जानते हैं कि हमारे पूर्व का इतिहास देश का क्या रहा है, कैसे विकास हुआ है, क्या हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के सब जगह, यह सर्वविदित बात मैं बोल रहा हूँ, सब कोई जानता है। फिर भी जातिवादी बात उन्माद फैला करके और सत्ताधारी बनने का जो सोच है, इसका मैं सख्त आलोचना और भर्त्सना करता हूँ। ऐसे सोच वाले लोगों का राजनीति में पदार्पण नहीं होना चाहिए। इसका मैं ऐसे भरपूर विरोध करता हूँ। लोकतंत्र के देश में हूँ, राजनीति से ज़्यादा मतलब नहीं रखता हूँ, बट लोकतंत्र में हूँ तो थोड़ा मतदाता तो हूँ, इसलिए थोड़ा बात रखना भी आवश्यक है। भ्रष्ट लोगों के पक्ष में मतदान नहीं किया जाए, यह मेरा सार्वजनिक रूप से निवेदन प्रार्थना है कि जिनकी कैरियर साबित हो गया है कि यह भ्रष्ट है और भ्रष्ट परिवार है, तो उसको मतदान नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। और कोई भी पार्टी अगर भ्रष्ट व्यक्तियों के पक्ष में कार्य करता है तो उसके भी सहयोगी न बने। थोड़ा समाज को आदर्श के में लाने के लिए थोड़ा त्याग की ज़रूरत होगी, त्याग करना ही पड़ता है। हम जातिवाद पर बहुत भरोसा नहीं करते। हम सभी जाति सभी धर्म के उपासक हैं, बशर्ते कि हमारे देशभक्त हो। हमारे देश में उग्रवाद फैलाएं, हमारे देश में आतंक फैलाएं, उन लोगों का मैं समर्थक नहीं हूँ। काफ़ी उनका विरोध रखता हूँ जितना मेरा औकात है, लेकिन बाकी किसी जाति से कोई मेरा नफरत नहीं है, कोई मेरा विभेद नहीं रहता है। हमको जीवन में सब जाति से काम पड़ जाता है तो हम क्यों विभेद रखेंगे। लेकिन वैसे लोगों से काम पड़ता है जो शांति सूचक हैं, जो शांति के प्रवर्तक हैं, जो कमाने खाने की जीविका में अपना दिन रात समय दे रहे हैं, अपने परिवार का बाल बच्चा का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं। उन शांति प्रिय लोगों का मैं निश्चित रूप से समर्थक हूँ, और वो किसी जाति का हों, मुझे कोई उससे मतलब नहीं है। अभी समाज में एक अवसर आया मेरे पास कि ब्रह्मर्षि के लिए कुछ काम किया जाए, तो एक संगठन के राष्ट्रीय सचिव ने हमें आमंत्रित किया, तो हम कुछ दिन के लिए उनके साथ जुड़ गए। चलिए कुछ बातों का, कुछ उनके आंतरिक पदाधिकारियों के द्वारा हमें बेहतर अनुभूति नहीं हुआ, तो हम वहाँ से त्याग करके एक पुनः संगठन का निर्माण करने में लगे हैं। और यथासंभव जितना बनेगा अपने
ज़िंदगी के क्षण तक समाज की सच्ची सेवा करते रहूँगा। उसमें कहीं ईमानदारी में दाग कर लगाने की कोशिश नहीं करूँगा। और मेरे साथ जो लोग जुड़ेंगे, धीरे धीरे जुड़ेंगे, कम जुड़ेंगे और बहुत सोच चिंतन मनन के साथ ये विकास किया जाएगा। क्योंकि यह राजनीतिक पार्टी नहीं है कि हम भीड़ लगा के बहुत बड़ा कार्य कर लेंगे। हमको चुनाव नहीं लड़ना। कोई भी गैर राजनीतिक पार्टी संगठन का व्यक्ति टिकट देकर चुनाव नहीं लड़वा सकता है। उसी को गैर राजनीतिक कहते हैं जो अपने संगठन की ओर से टिकट प्रदान करने की क्षमता उसको नहीं है लोकतंत्र में, उसको गैर राजनीतिक कहते हैं। और जिसको टिकट प्रदान करके चुनाव लड़ाने की क्षमता हो उसको राजनीतिक संगठन कहते हैं। जिन भाइयों को गैर राजनीतिक के बारे में नहीं थोड़ा सा जानकारी बेहतर हो तो उनको मैं क्लियर करता हूँ कि गैर राजनीतिक वही संगठन है जो चुनाव नहीं लड़वा सकता है अपने लोगों को, उसको गैर राजनीतिक कहते हैं। तो यह मेरा एक संगठन का निर्माण चल रहा है, हिंदुस्तानी ब्रह्मश्री महासंघ के नाम से हमने इसका आगाज़ किया है। आप सबों का सहयोग की अपेक्षा ज़रूर करता हूँ, जितना बन पड़ेगा। सभी जाति के कल्याण के साथ साथ अपनी भूमिहार ब्राह्मण जाति का प्राथमिकता जरूर रखूँगा। जैसे मैं अपने पति, अपने पुत्र, अपने पत्नी, अपने परिवार की चिंता सर्वप्रथम रखता हूँ, तब समाज की चिंता रखता हूँ। उसी प्रकार सभी जाति का कल्याण, संवर्धन, समृद्धि की कामना, शांति की कामना करते हुए अपने ब्राह्मण भूमिहार परिवार का हकमारी नहीं हो, इसका मैं यथासंभव मेरा जितना शक्ति मेरे अंदर होगा उसका ज़रूर क्रियान्वयन करने की कोशिश करूँगा। यही सोच दिन रात रहता है। अब मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, बहुत बड़ा शक्ति हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा जो शक्ति है, मेरा जो क्षमता है, उस अनुसार मैं ज़रूर सेवा करने का काम करूँगा। और थोड़ा मेरा क्षमता कानून संगत है, कानून से गैर कानूनी में थोड़ा क्षमता में हम कम हैं, हम अपने आप को स्वीकार करते हैं। गाली गलौज, लफड़ा, बंदूक राइफल की ओर हमारा थोड़ा आगाज कम है। मैं उतना शक्तिमान नहीं हूँ। मेरा कानून संगत कार्रवाई करने का क्षमता जरूर थोड़ा रखता हूँ। उसमें सहयोग समाज के लिए, देश के लिए, अपने भाई बंधु सबके लिए जरूर करता रहूँगा। आगे आप सभी से यही अपेक्षा करता हूँ कि विकास का मुद्दा काम करना चाहिए। चुनाव में विकासशील लोगों का, विकास करने वाले लोगों का मतदान होना चाहिए, न कि एन के प्रकार, न किसी प्रकार से कोई धन कमा के आपके राजनीति में आ गया है तो उसकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। उसकी हिस्ट्री, उसके बैक हिस्ट्री पर ध्यान दीजिए कि बैक में क्या किया है, जब उसको पावर मिला तो क्या किया। इन सब बातों का अवलोकन होना चाहिए समाज में। बाकी मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मैं अपने आप को ऐसा नहीं समझता हूँ, बट थोड़ा उम्र भी हो गया है, इस भाव से कुछ बातें हमारे आने वाले युवाओं का कुछ काम आ जाए, शायद मेरा ऐसा चिंतन सोच है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे राजनीति में आते हैं, जो टिकट लेकर चुनाव लड़ने आते हैं, उनकी हिस्ट्री का ख्याल जरूर करें। कभी अनजाने में एक आध गलतियाँ जीवन में अगला उन्होंने कर लिया है तो उसको माफ़ी भी हम देंगे, लेकिन बराबर अगर उनका नीति अनैतिकता की ओर जाता है, धनार्जन के लिए जाता है, धन उपार्जन के लिए दिन रात प्रयासरत रहे हैं, तो उनकी थोड़ा सोच हम विचार करेंगे। और जिनको हमने कभी पावर दिया और उस पर वो क्या किए, किस प्रकार का कार्य अनुभूति किए, जनता की सेवा किए कि नहीं, जनता के साथ बैठे कि नहीं, इन सारे बातों पर अवलोकन करके ही हम अपना मतदान करेंगे। मेरा ये निजी विचार है। बाकी मैं एक समाज में
अपना विचार रख रहा हूँ कि कुछ शायद अवलोकन चिंतन करने का मिलेगा आगे। ऐसे लोग जिन्होंने ज़िंदगी भर घोटाला करके राजनीति में आना चाहते हैं, अपने घोटाला करके अपने परिवार को खरबों में खिला रहे हैं, तो भी जनता कभी कभी गलतियां करके उनको मतदान करके उनको स्थान प्राप्त करा दे रही है। चलिए ठीक है, जनता भगवान होता है, जनता का निर्णय सर्वमान। देखिए कि इनको हम बनाए तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे साथ बैठ रहे हैं, हमारी भावनाओं को कदर कर रहे हैं, हमारी बात दुख विपदाओं को सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, इनकी परिस्थितियां कैसी है। हमने एक वीडियो देखा था, उसमें समर्थक लोग जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का जो वो होता है वो देने जा कि ऐसा कर रहे थे, लेकिन जैसे भगवान बैठे हैं और उन पर पुष्प चढ़ा के फ़ोटो ले लीजिए, ऐसे पुष्प सामने रख के फ़ोटो ले लीजिए, यह होता दिखा है मैंने। यह होता दिखा है कि भगवान की तरह 5 फीट दूर से नीचे ज़मीन छू कर चरण स्पर्श करने का भाव प्रदर्शित कर दीजिए। जैसे कितने बड़े महापुरुष हैं, कितने बड़े दानी हैं, ज्ञानी हैं, जो देश के लिए कितना बड़ा काम कर रखे हैं, इन लोगों का अवलोकन थोड़ा किया जाए। जाति पाति कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हर जाति का कल्याण विकास हो, हर जाति का सम्मान हो। वैसे लोगों को जो शांति सूचक हैं, जो देश के प्रति भाव रखते हैं, बिहार के अपने राज्य या अन्य राज्यों के प्रति अपना विकास का भाव रखते हैं, शिक्षा के जगत, स्वास्थ्य के जगत में विकास की कामना करते हैं, रास्ता, रोड, नाला निर्माण की कामना करते हैं, सिंचाई की कामना करते हैं, कृषि की विकास की कामना करते हैं, हर परिवार के विकास की कामना करते हैं, समृद्धि की कामना करते हैं, वैसे लोगों का स्थान बढ़ना चाहिए समाज में। और चोर चुट्टा लोगों से थोड़ा सा परहेज जरूर हो, जाति पाति से कुछ नहीं होता है। कुछ ऐसे परिवार राजनीति के उच्चतर शिखर में हैं जो केवल अपने परिवार के लिए करते हैं, बाकी सबका अपमान, सबका दुराचारी प्रवृत्ति है उनका। अपने समर्थक को भी अपने से नज़दीक नहीं आने देते हैं, उनका कोई दर्जा नहीं देते हैं, कोई वेट नहीं देते हैं। इसको ज़रूर समझिए, इसको ज़रूर समझिए, बहुत बड़ी बात है। जो समर्थक का नहीं हो सकता है, किसका होगा। इसलिए आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि इस बात का अवलोकन करें। बहुत सारी बात मैं नहीं कह सकता, छिपा के बात कर रहा हूँ। आप खुद ज्ञानी हैं, उनके कृत्यों को पूरा जानते हैं, इसलिए आप हमसे ज़्यादा शिक्षित, हमसे ज़्यादा प्रबुद्ध जरूर हैं। मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षण के लिए 2 शब्द अपना रखा हूँ, इसलिए कि समाज की सेवा में निरंतर कार्यरत हूँ। मेरा नाम अंजनी कुमार उर्फ विनोद कुमार सिंह है। मीठापुर गांव, IIT थाना बीटा, अमहारा बीटा, जिला पटना का रहने वाला हूँ और एक संगठन का निर्माण में लगा हूँ जिसका नाम हिंदुस्तानी ब्रह्मर्षि महासंघ के रूप में दिया हूँ। और जितना बन पड़ेगा अपने समाज के लिए सेवा में की प्राथमिकता दूंगा। प्राथमिकता मतलब सभी जाति के कल्याण, संवर्धन, विकास के चिंतन करते हुए अपने समाज के बातों की प्राथमिकता रहेगी। हकमारी मेरा समाज का भी नहीं हो, सबका हो, लेकिन हकमारी मेरा समाज का नहीं हो। मूल रूप से मैं आरक्षण का विरोध करूंगा। आरक्षण गरीबों को मिले। आपने ही निर्धारित किया है कि 8 लाख से ऊपर वाले को EWS नहीं मिलेगा। 8 लाख से नीचे आमदनी वार्षिक है जिसका, उसको हम EWS का आरक्षण 10% दिया है, तो उसी को बना दीजिए देश में कि 8 लाख से नीचे वाले सभी आरक्षित श्रेणी में रहेंगे। जातिवादी हटा दीजिए, सभी गरीबों को आरक्षण दीजिए और सभी अमीरों को आरक्षण मुक्त कीजिए।
धन्यवाद। यहीं हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।